नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पंडित मनोज चौबे मेरा नाम है और मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से पंडिताई का कार्य चल रहा है। जो भी मैंने अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से और ग्रंथों से, शास्त्रों से जो अनुभव प्राप्त किया है शास्त्रों का, और वही अनुभव मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसको आप लोग बड़े प्रेम से स्वीकार करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ अपने अनुभव के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि आप लोग सभी लोग हिंदू धर्म में अपन ने जन्म लिया है, तो सबको राशि ग्रह नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है, कुंडली की भी आवश्यकता पड़ती है, और त्वार तीज व्रत इस सबों की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को। तो बस इसमें अपन को थोड़ा सहजता और सरलता और पवित्रता लानी है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं और नरक और स्वर्ग और मृत्यु लोक 3 लोक बनाए भगवान ने। इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना है हमें तो एक अबोध बालक की भांति भगवान को प्राप्त करना है। जैसे एक माँ अपने अबोध बालक को सीने से लगाकर उसके दुख दर्द को, भूख प्यास को पहचान लेती है, ऐसे ही हमें भी अबोध बालक बनना है ताकि हमें परमात्मा अपने सीने से लगा ले और हमें खूब प्यार दे और हमें खूब खुश रखे। क्योंकि संसार एक सपना है। भगवान भोलेनाथ ने बहुत अच्छा हमको अवगत कराया है शास्त्र के अंदर, रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं, उसमें सर्वप्रथम पहला कांड बालकांड है। और उस बालकांड के अंदर कितनी बढ़िया चौपाई है, वचन भगवान भोले बाबा ने अपनी ही पत्नी श्री पार्वती माता को बोला है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है, तो सब संसार जब सपना है तो फिर हम ग्रह, कुंडलियाँ, नक्षत्र, दिन, बार, इनके चक्रों में क्यों पड़ते हैं? क्यों अपन दुखी हो रहे हैं? क्यों जानबूझ के अपने ऊपर बोझ लादना चाहते हैं आप? भगवान तुम्हें निर्मल करना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, और तुम संसार में फंस रहे हो। अब देखिए, संसार में जो भी ज्योतिष शास्त्र निकला है, मैं मानता हूँ इसका सम्मान करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, इस ज्योतिष शास्त्र का। ये भी एक रामायण भागवत की तरह ही एक शास्त्र है। इसमें 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं, तो 9 ग्रह होते हैं, 12 महीने होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 ही दिनों को ग्रह बोलते हैं, 7 ही महीनों को हम ग्रह बोलते हैं, राशि बोलते हैं। अगर हम मेन चीज को पकड़ लें, मेन, और मेन कौन है? परमात्मा, तो हमें ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी ज़्यादा, इनसे हम दुखी नहीं होंगे। मैंने कई बहन भाइयों को देखा है, वो अपनी कुंडली लेते हैं और जगह जगह ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास जा के अपनी जीवन को निराश कर देते हैं। उनको कहीं से भी उत्साह नहीं मिलता है, बल नहीं मिलता है,
और उनका धन भी खर्च होता है और तन भी खर्च होता है, सब कुछ खर्च हो जाता है, फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भाइयों बहनों, मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इतने झमेले में ना पड़ें, आप भगवान पर भरोसा करें और अपनी आत्मा पर भरोसा करें, क्योंकि देखो आत्मा ही परमात्मा है। बस इतना करो कि आप दूसरों से प्रेम करना सीख लो, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सीख लो और अपने से छोटों पर दया करना सीख लो। बस तो राहु केतु या शनि आपके शत्रु कभी नहीं बनेंगे और मित्र बन जाएंगे आपके, और आप उनके मित्र बन जाएंगे, वो आपके मित्र बन जाएंगे और आपकी हमेशा वो सहायता करेंगे। क्योंकि देखो दिन आता है रात आती है, दिन आता है रात आती है, त्योहार आते हैं चले जाते हैं, 7 दिन आते हैं चले जा रहे हैं, सब चीज़ जा रही है आ रही, लेकिन भगवान कभी नहीं जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। भगवान जाने आने वाला नहीं है। जो जाने आने वाला नहीं है उससे प्रेम करो, उससे प्रीत करो, उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो। जब तक तुम श्रद्धा नहीं लाओगे अपने अंदर, तब तक आपको संसार की हर चीज परेशान करती रहेगी। देवी देवता, ग्रह नक्षत्र ये एक दुकानदार की भांति होते हैं। जैसे एक दुकानदार अपने वस्त्र बेचता है, कपड़े बेचता है, सोना चांदी बेचता है, लोहे वाला लोहे का सामान बेचता है, किराने वाला किराने का सामान बेचता है, कॉपी किताब वाला कॉपी किताब बेचता है। ऐसे ही ये देवी देवता अपना अपना सामान बेचते हैं और इस सामान से किसकी हानि होगी, किसको लाभ मिलेगा, इसका उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपने बेचने से काम है। लेकिन परमात्मा बेचता नहीं है कोई चीज और गलत चीज तुम्हें देता भी नहीं है। इतना उनके अंदर ज्ञान है और यही ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए। गलती से एक छोटे से बच्चे को अगर आपने बाजार भेजा, उदाहरण दे रहा हूं, उस बच्चे से आपने बाजार में किसी दुकान वाले से चाकू मंगवाया, तो वो दुकानदार चाकू उठा के दे देगा और पैसे अपनी गुल्लक में डाल लेगा, तिजोरी में डाल लेगा। चूहे मारने की दवाई लेने गया तो चूहे मारने की दवाई का पैकेट भी आप दे दोगे, बच्चा उठा के अपने घर ले जाएगा और आप उठा के पैसे अपने गुल्लक में डाल लोगे। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा चाकू लेके जा रहा है, कहीं ये अपना हाथ ना काट ले, क्योंकि बच्चा छोटा है, 5 साल का है। चूहे मारने की दवाई ले जा रहा है, कहीं ये खा ना ले या किसी को खिला ना दे। माचिस ले जा रहा है, दिया सलाई, कहीं ऐसा नहीं कोई कपड़ों में आग लगा दे, क्योंकि बच्चा छोटा है। भगवान हमेशा इन चीज़ों को देने से रोकते हैं, देते ही नहीं हैं। ऐसे ही हम संसार में इन ग्रह नक्षत्रों से, इन 12 राशियों में जो ग्रह नक्षत्र बैठे होते हैं उनसे हम मांगते रहते हैं। उन्हीं देवी देवताओं से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। शनि भगवान हमें ये दे देंगे, राहु केतु हमें ये दे देंगे, ये ग्रह शांत हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन आप याद रखो, इन ग्रहों से तुम्हें दुकानदार की भांति ही चीज मिलेंगी जो कि आपको नाश ही करेंगी, सुख कभी नहीं देंगी। अब परमात्मा से कोई चीज मांगोगे तो वहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को नहीं बोलता है कि माँ मुझे दूध पिलाओ, वो सिर्फ रो के दिखाता है। तो ऐसा भाव अपने अंदर लाओ। आप भगवान के आगे रोना सीखो, एक बार परमात्मा के आगे रोना सीखो, जिसको भी तुम बचते हो। शास्त्रों में सदा भवानी दायिनी
सन्मुख रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 भगवान बताए गए और 5 ही अपने हाथ में उंगलियां होती हैं भैया। एक परमात्मा हाथ है और ये 5 भगवान बट गए। ऐसे ही इन 5 भगवानों में जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें निष्ठा है, जिसमें प्रेम है, बस इनमें तुम अपना मन लगा दो, अपना ज्ञान लगा दो, अपना धन लगा दो, अपना तन लगा दो, तो कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जिनको हमने आज तक देखा नहीं, हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, और हम उनके चक्रों में पड़ के अपने को जीवन को पूरा खराब कर लेते हैं। हमें कहीं भागना नहीं है। जो कुछ मिलेगा आपको अपने घर से ही मिलेगा और अपने आप से मिलेगा। बस आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अच्छा कर्तव्य करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे ही। और जिस चीज़ का आप संकल्प ले लेंगे मन में कि मैं ये काम करूँगा और ये करके रहूँगा, तो याद रखना तुमसे बड़ा ग्रह कोई नहीं, तुमसे बड़ा देवता कोई नहीं, क्योंकि तुम आत्मा हो। कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के स्वरूप हो। और बोला भी गया रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भैया ये बताओ, क्या ग्रंथों में झूठी बात है क्या ये? अब हम अमल क्यों नहीं करते? करना चाहिए हमको। और ये भी कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। अब भगवान सब जगह सब में है, तो प्रगट कैसे हो उसके लिए तुम भाव लाओ। तो भाव में भी बोला है कि भाव कुभाव अनकल साहू, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप मुझे बताइए भैया, आपने रामचरितमानस देखी होगी, रामायण टीवी में भी देखी होगी जगह जगह, कि कभी आपने हनुमान जी को पूजा करते देखा है तो कभी हनुमान जी ने किसी गिरोह का नाम लिया? बताइए आप, पूरी रामचरितमानस के अंदर बताइए। और कहाँ पे हनुमान जी ने रुपये चढ़ाते देखा? कई लाख रुपये चढ़ा रहे हैं, रुपयों कोई काम हुआ वहाँ? बताओ आप। कोई नींबू मिर्चियों का, गंडा ताबीजों का, बताइए आप, कोई कुंडलियों का। तो आज हम क्यों परेशान हैं? हाँ भाई ठीक है शास्त्र है, लेकिन अगर उससे आप ऊंचे उठ गए तो उस शास्त्र को वही रहने दीजिए, आगे बढ़िए आप, ठीक है ना। आप यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आए, ना कि वहीं घूमने के लिए आए। आप पंखा मत बनिए क्या भाई के भाई घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें घूमना नहीं है, हमें वो लक्ष्य पाना है जिसके लिए हम आए। और हम क्यों आए? किसके लिए आए? परमात्मा को पाने के लिए। ईश्वर को जब हम पालेंगे और ईश्वर की लाइन पे हम चलने लगेंगे, तो फिर राहु केतु शनि शुक्र बुध ग्रह, जितने भी मंगल ग्रह हों, चाहे वो क्रूर ग्रह हों, चाहे मित्र ग्रह हों, सारे ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। कोई आपको दुखी नहीं करेगा। क्यों? कि वो तुम्हारे नीचे हैं। क्या है? तुमसे ऊपर नहीं है। तुम्हारी भूल ये है कि तुमने उनको अपने से बड़ा मान रखा है। क्या मान रखा है? अपने से बड़ा। और भगवान ने क्या कहा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बोला? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी तुम्हारी कोई राशि नहीं है तो ग्रह कहां से आए? चलो, क्या कही उन्होंने? ईश्वर अंश, मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अब जब तुम्हारी कोई राशि नहीं है तो भैया ग्रह कहां से बने? बताइए आप। मांगलिक दोष है, सर्प दोष है और काल सर्प दोष है। दोष नहीं होते, ये क्या होते हैं? योग होते हैं। क्या होते हैं भैया? जो मेरा अनुभव है, जो मेरे गुरु ने मुझे अनुभव दिया, वो मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको दोष मत बोला करो आप लोग, ये योग होते हैं। आप ब्राह्मणों की बातों को थोड़ा सा आदर सम्मान करके ले लिया करो और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करा करो, ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ये सब पेट पालने वाले काम है भैया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, दान दक्षिणा वैसे ही जाके दे दो, ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करने से कोई पुण्य मिलेगा, आपका घाटा तो होना नहीं है।
वैसे भी कहा गया कि देवादीनाम जगत सर्वम मंत्रादीनाम च देवता और तन मंत्रम ब्रह्माणादीनाम तस्मत ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता तो है, कोई बात नहीं, करिए आप, लेकिन अपनी को आपकी कोई राशि है ही नहीं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ से हुए, कहाँ आपकी कुंडली में कौन सा कहाँ क्या लफड़े में पड़ रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप अगर दुख मनाइए तो इस बात का मनाइए कि मैं भगवान को पा नहीं पाया, क्या मैंने सारी जिंदगी गुजार दी महाराज, क्या, और मुझे परमात्मा को पाना है और संसार में लोगों को सुख देना है। चाहे आप अपने हाथ पैरों से दें, ठीक है महाराज, चाहे धन से दें महाराज, जैसे भी बने आपको दूसरों को सुख देना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, बस ये आप मन में रखना है। तो आप सफल हैं, आप शिक्षा की लाइन में हैं तो शिक्षा में सफल हो जाएंगे। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रणाम, मोक्षार्थी लभते गतम। यानी आप विद्या पढ़ते तो विद्या में लाभ होगा, गारंटी से होगा, पक्का होगा, 100% होगा। और धनार्थी लभते, आप धन बिजनेस करते तो धन में लाभ होगा, आपको गारंटी से होगा। जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रहे उसकी शादी ब्याह होंगे, जिसके संतान नहीं हो रहे उसकी संतान होगी, और जिनके बड़े बूढ़ों को मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है महाराज, पितृ मतलब जो दोष बोल दिया उसको योग बोलते हैं, तो उनमें अगर मुक्ति नहीं मिली उनको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष। और इसके बाद तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। कितना बढ़िया हो गया काम। लेकिन हम लोग का है कि असली चीज को भूल गए और नकली चीजों में घुस गए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बोला, जब भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब सपना ही तो है ये सब कुछ सपना है संसार में, और उन संसार में सपनों में नहीं घुसना है ना। जैसे हम सपने में सोते हैं, सोने के बाद उठते हैं तो कुछ नहीं, ऐसे ही संसार में आप सोए हुए हैं, और ये सारा संसार जितना भी दिख रहा है सब सपना है, और भगवान एक सत्य है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता। मेरी वाणी से अगर आपको कुछ वचन कड़वे लगे हों तो मुझे क्षमा करें, और मैं आपकी सेवा में हमेशा आता रहूं, और आप मुझे उत्साह दें, हिम्मत दें। मैं आपका बच्चा हूं और अज्ञानी हूं, और एक छोटा सा सेवक और दास समझिए मुझे बस। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो हम आपको नंबर देंगे हमारे, और एड्रेस देंगे नीचे इसमें, और इसमें आराम से आप उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको पूरी सहयोग करेंगे और सेवा करेंगे निष्काम निस्वार्थ भावना से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति शांति शांति।